थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों। कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, ऐसे ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों को भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बांधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़ी ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाला का अपनी भलाई है। यह अपने संप्राण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। मित्रों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इस उपयोग को परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वह मिलेगा। यदि हम अपने स्वार्थ के अनुसार अपने ही समाज के लिए एक छोटा योगदान भी दे सकें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।